नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। चुनाव आयोग के बाद अब देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दो। इस बात का हलफनामा दो कि वोटर रिवीजन में सहयोग के लिए किया क्या। एक दो नहीं, 12 पार्टियों से कहा है कि लिखित में लेकर आओ सुप्रीम कोर्ट में। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और बिहार के दौरे पर रहे, जहां मोकामा पुल पर उनका वीडियो बहुत वायरल है। गंगा नदी पर 6 लेन के इस नए पुल के अलावा बंगाल और बिहार में आज करीब 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 130वां संशोधन विधेयक का भी जिक्र किया, जिसे 2 दिन पहले ही पेश किया गया था गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में, और इस पर विरोधी दलों ने बिल की कॉपी फाड़कर विरोध दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमानत पर रिहा भ्रष्टाचारी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्हें इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये बिल कानून बन जाएगा तो उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से घुसपैठिए हटाओ मिशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो हिंदुस्तान से एक घुसपैठिए को देश से बाहर करके ही दम लेंगे। मोदी विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं तो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, मुस्लिम मौलानाओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज मुंगेर के जमालपुर में राहुल तेजस्वी ने खानका रहमानी के मौलाना मोहम्मद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि वोट पाने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने राहुल की यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा कहा था। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार घुसपैठियों का कौन मददगार? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, जिस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर देश में माहौल बनाया जा रहा है, उस पर पॉलिटिकल पार्टियों से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल करने को कहा। हलफनामा इस बात का कि ये बताओ कि आपने वोटर रिवीजन पर आम लोगों के हेल्प के लिए किया क्या है। मतलब राहुल गांधी से जिस शिकायत का हलफनामा चुनाव आयोग मांग रहा था, कमोबेश वैसा ही कोर्ट ने भी हलफनामा मांग दिया। कोर्ट ने पूछा है कि अगर 1 अगस्त से अब तक राजनीतिक दलों ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए किया क्या है। अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 रीजनल और 6 नेशनल पार्टियों को प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक सिर्फ 2 आपत्तियां दाखिल की गई हैं राजनीतिक दलों से। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि लिखित में कुछ देना नहीं है। जब सामने से मोदी शाह को हरा नहीं पा रहे तो गाली दे रहे हैं। कल मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पहले मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कहे गए। सुनिए क्या कहा गया। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल तेजस्वी या अखिलेश ममता को पता नहीं है कि वोट
चोरी मुद्दा नहीं है। वोटर लिस्ट की सफाई रूटीन काम है, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है जिसे ठीक किया जाना चाहिए और वो हो रहा है। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में हो रहा है, इससे तो किसी को भी परहेज नहीं। अभी एक वीडियो सामने आया जिसमें राहुल पब्लिक के बीच मंच से वोट चोर चिल्ला रहे हैं। तेजस्वी ने उनके कान में फुसफुसाया कि ऐसा बोल दो कि हम आएंगे तो 5 साल में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मतलब तेजस्वी को भी पता है कि ये वोट चोरी का मुद्दा पब्लिक के बीच में तो चलना नहीं है। पूरा एपिसोड खुद सुनिए, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। वोट चोर, दिल से आपका धन्यवाद। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं और श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का विजन साफ है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर के साथ चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राहुल के चक्कर में कांग्रेस के दूसरे नेताओं की हकमारी की बात की। दूसरी तरफ राहुल और मोदी विरोधियों की वोट चोरी का जवाब भी मोदी सामने से दे रहे हैं। आज का बिहार दौरा हो या बंगाल, पीएम ने घुसपैठ को लेकर करप्शन पर विपक्ष पर दो टूक निशाना साधा। क्या कहा, सुन। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। तो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम भारत में नहीं रहने देंगे। इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। करप्शन पर एक्शन के लिए बिल लाया गया और घुसपैठ पर एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। असम में 18 साल से अधिक की आयु के व्यक्ति राज्य में पहली बार आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि 18 साल से अधिक की आयु के व्यक्तियों को आधार कार्ड का आवेदन करने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया जाएगा, बशर्ते कि अभी तक उनका आधार कार्ड नहीं बना हो। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, घुसपैठियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का प्रहार विरोधियों में क्यों मचा है हाहाकार। सवाल नंबर 2, अब तो कोर्ट ने भी हलफनामे की डिमांड कर दी, मोदी विरोधियों के पास क्या जवाब है। सवाल नंबर 3, मुस्लिम मौलानाओं से राहुल गांधी की मुलाकात, वोट अधिकार यात्रा का मकसद वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, करण
इश्करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मेरी बाईं तरफ हैं बादशाह आलम जी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को जाता है। और अश्विनी कुमार जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, चक्कर क्या है? तेजस्वी जी समझ गए हैं कि भाई वोट चोरी से वोट नहीं आना, रैली निकल गई, लेकिन रैली का जो रूट है वो अमित मालविया जी ने ट्वीट करके बता दिया कि वो जो माइनॉरिटी प्रमुख इलाके हैं वहां से निकल रहा है, मौलानाओं से मीटिंग हो रही है और फुसफुसाना पड़ता है भाई बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा दो। यानी कि मुद्दे हैं नहीं, जाना उसी फॉर्मूला पे है कि भाई माइनॉरिटी वोट दे दो, माइनॉरिटी वोट दे दो। वोट चोरी तो बहाना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज आपकी चोरी पकड़ ली। आप अब एफिडेविट देने जाएंगे क्या? नाविका जी, वोट चोरी अकेला मुद्दा नहीं है, वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कहूं तो आपके दर्शकों को दिखा देता हूं जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था। काला धन वापस लाएंगे, स्विच बैंक में पैसा 3 गुना हो गया, सबका साथ सबका विकास पर हुआ सिर्फ अडानी का विकास, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी, 700 किसान जो है मारे गए उसमें रैलियों में, किसानों की इनकम दुगनी होगी, अडानी की इनकम हजारों करोड़ हो गई, 15 लाख खाते में आएंगे, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी लाचारी आई, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, आप बता देना कौन से कितने बने हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी। बहुत लंबी फहरिस्त है, कहो तो मैं आपको गिना सकता हूं। लंबी फहरिस्त है और आप पिछले 3 चुनावों से ये गिना रहे हैं। नहीं, मुझे बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे? नाविका जी, मुझे आश्चर्य होता है जब भी मैं मोदी जी का भाषण सुनता हूं तो ऐसा लगता है ये 5-6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बने, 11 साल से प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि इनकी जो भाषा शैली होती है कि हम ऐसा कर देंगे। 11 साल में क्या किया आज तक मैंने मोदी जी को उस पर वोट मांगते हुए नहीं देखा। रही बात राहुल गांधी की मुस्लिम लीडर से मिलने की बात, राहुल गांधी तो मंदिर भी गए थे औरंगाबाद में, वो तो किसी को नहीं दिखा, क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी की तरह हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। ये देश सेकुलर है, सेकुलर था, सेकुलर रहेगा। तो इस बात को एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती क्योंकि उनको तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करनी आती है। और यही कारण है आज मोदी जी वहां पर रैलियों में भी बोल रहे हैं कि घुसपैठी बक्से नहीं जाएंगे। घुसपैठी आए कब है, कहां से आए? 11 साल सरकार में कौन है? क्या जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं बनती? बताएं, घुसपैठी आए कहां से? घुसपैठी नहीं बक्से जाएंगे, 65 लाख लोगों के आप वोट काट दोगे। ये हो क्या रहा है नाविका जी? इतना हो रहा है कि आप मुद्दों से चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए आप बाई हुक एंड बाई क्रूप, शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे चुनाव जीतने के लिए। पर आप जान लें ये देश जो है लोकतंत्र चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा। आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो, जनता आपको इस बार जवाब दे के रहेगी। चलिए, इंतजार है जनता का, आपको भी हमको भी। लेकिन अगर इतने सारे मुद्दे थे तो प्रदीप भंडारी जी, बिहार में ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्योंकि बताना पड़ता है अरे भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, हेलो वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, हेलो ये सुन लो। मुद्दा उठाया जा रहा है सिर्फ वोट चोरी का। अब वोट चोरी के बाद जो मुद्दा उठाया गया वो है मौलानाओं का। अब किसके पास मुद्दों की कमी है? नविका जी, आज मेरी सांत्वना तेजस्वी यादव के साथ में है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी पूरी रैली में तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना के छोड़ दिया है और आरजेडी इस अपमान पे कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि आरजेडी का फोकस घुसपैठिया बचाव में है और कांग्रेस पार्टी का फोकस, राहुल गांधी का फोकस घुसपैठिया को संरक्षण देने में है। मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं, हम तब से क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई बिहार का विकास हम करेंगे, ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों का विकास करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम घुसपैठिए हटाएंगे, ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए बचाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि एक भी बार ना राहुल गांधी से ना तेजस्वी यादव से उनके शब्द जो है उनकी रैली पे एक भी बार नहीं निकला कि हाँ घुसपैठियों को हटाना चाहिए? ये संविधान की दुहाई देते, पढ़ के नहीं आते संविधान क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के निवासियों की बात कर रहे हैं, बिहारियों के हक की बात कर रहे हैं, तो इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी है? ये घुसपैठियों के हक की क्यों बात कर रहे हैं? किशनगंज के अंदर जाए, 120% से ज्यादा जो आधार पाए गए, उस किशनगंज के अंदर पिछले 16-17 चुनाव में से 16 बार जो है वो नॉन हिंदू एमपी जीतता है और 16 में से 16 बार ऑपोजिशन का व्यक्ति जीतता है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे मेजॉरिटी घुसपैठियों को बॉर्डर से आने की बात करते हैं, इनका एमएलए उसका संरक्षण देता है, और जब हम विरोध करते हैं तो ये फर्जी काम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बॉर्डर सील होनी चाहिए, हमने तो करी है, पर इन्हीं की सहयोगी ममता बनर्जी ने 400 किलोमीटर बॉर्डर अभी तक हमको सील करने नहीं दी, लैंड नहीं दिया, क्योंकि उनको घुसपैठिए बचाने हैं। हर तरह
तरफ में इनका फोकस घुसपैठिए बचाने का ही, और ये हम भी नहीं कह रहे, ये तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भूल गए। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में कहा था 2 करोड़ घुसपैठियों को कांग्रेस ने 70 सालों में देश में बसाया। अब ये भूल गए, क्योंकि राहुल गांधी आज बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, मुसलमान की बात करते हैं, और मुसलमान की नहीं, घुसपैठियों की बात करते, भारतीय मुसलमान की बात नहीं करते। इसीलिए इनकी चिड़ है। मैं इनसे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, कौन सी इनकी बात सुप्रीम कोर्ट में सही हुई? एसआईआर लेके गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला इलेक्शन कमीशन को? कि बोला अंग्रेजी में, वी आर अवेयर दैट यू आर मेकिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एसआईआर एन एक्सट्रीमली इंक्लूजनरी एक्सरसाइज, मतलब सबको जोड़ने की एक्सरसाइज है। ये बोल रहे थे तोड़ने की एक्सरसाइज है। इन्होंने बिहारियों को फर्जी बोला, एक बिहारी बाहर आया, बोला मेरा असली वोट है, भले मिंटू देवी हो गई या राजू देवी हो गई, परंतु तब भी इनने माफी नहीं मांगी, क्योंकि ये बिहार के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूं आपसे बादशाह आलम जी, अब तेजस्वी जी ड्राइवर हैं राहुल गांधी के, जैसा प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं, या वो ड्राइविंग सीट पर है? राहुल गांधी सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हैं, पहले तो ये बता दीजिए। इसके बाद सवाल ये होता है कि जिस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप पूरा चुनाव करवाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, उस वोट चोरी पर तो आज सुप्रीम कोर्ट का चपत लग गया। अब क्या होगा? वो जो चोरी हुई थी वो पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्या जवाब देंगे? देखिए नविका जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेजस्वी जी उनको लेके घूम रहे हैं। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ऐसी बॉन्डिंग हुई है ना बिहार के अंदर। नहीं, आप सुन तो लीजिए भंडारी साहब, आपकी बात मैंने पूरी सुन ली, जरा मेरी बात मैं तो सांत्वना रहता हूं। तो वो ऐसी बॉन्डिंग हुई है, और वो जनता के साथ जो ऐसी फेविकॉल की बॉन्डिंग बनी हुई है ना, कि जो आज जन सैलाब में दिख रहा है, और इसको देख के आप बीजेपी के लोग ऐसे घबराए हुए हैं कि वो चुनाव आयोग को साथ लेके और इनको जो है पप्पू घोषित कर दो। ये 10 साल से, सुनो, 10 साल से ये मोदी जी सरकार में है, आईटी सेल के साथ लैस, मेन स्ट्रीम मीडिया को साथ लेके अरबों रुपया इन्होंने फूंक दिया, और 10 साल के अंदर ये राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने में लगे हुए थे, लेकिन वो पप्पा बन गया है। किसी ने नाम नहीं ऐसा बताया। आपके दूसरे सवाल का जवाब मैंने अभी दिया ही नहीं। तेजस्वी यादव को ड्राइवर बनाया, उसका बदला आपने आज इस प्रोग्राम पे ले लिया। आपने सही कहा, राहुल गांधी पप्पू है, और आपका खूनी खोला अश्विनी मिश्रा, इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू चारा घोटाले वालों को तो चारा का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात का जवाब देंगे। एक तो पहले मैं तो सेल्फ हो गया, चलिए नेक्स्ट। दूसरा हमारा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया आज के, वो इंटरिम है, इसको टाइम वहां भी काटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरे जो हमारी फीलिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए समझे कि नहीं? तो उसमें भी हमको ये लग रहा है कि कोर्ट भी दबाव में है। इतना ज्वलंत किसका दबाव है कोर्ट पर? ट्रंप का। अरे जिस पर सारी सरकारी संस्थाओं पर जिसका दबाव है उसी का दबाव हो सकता है। नहीं, कोई अपोजिशन के पार्टी नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कोर्ट की अवमानना है के साथ कह रहा हूँ मैडम, कोर्ट की अवमानना है। हमारे साथ यहाँ एडवोकेट है, चैनल इसके लिए, चैनल का ये व्यू नहीं है, चैनल का ये व्यू नहीं है। कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। मैं समझती हूं इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो नहीं सकता। कोर्ट पर किस चीज का दबाव है? इनका इशारा किस तरफ है? यही एक रियलिटी। नाविका जी नहीं बात करनी, नाविका जी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ठीक था, आज दबाव में है। नहीं नाविका जी, मुझे जवाब नहीं दिया। आप जवाब भी तो नहीं, मुझे पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर जब बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता। अब आप सुनिए, बादशाह आलम की आपकी आवाज जाएगी नहीं, आप सुनिए। देखिए, पहली बात, पिछले हफ्ते आप सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे सेम केस में, आज भी आधा विपक्ष तारीफ कर रहा है, खुश है। जयराम रमेश जी का ट्वीट देखिए, आपके कई सहपाठियों का ट्वीट देखिए, जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। और आप जो सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो इस देश में अपराध है, आपको नहीं लगाना चाहिए। ऑन एयर आपको ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुद्दे पे हम भी करते हैं, जरा मुद्दे, लेकिन एक जिस तरह का मसला है, यही सुप्रीम कोर्ट रातों रात सुन के डिसीजन ले लिया जा रहा है। अब सुन लीजिए उनकी
उनकी बारी है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे- जजमेंट अच्छा, पास आपने करना बोल चाहिए, दिया, आके उनको मशवरा देना चाहिए। आपने बोल दिया, मशवरा नहीं तो डायरेक्शंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी शक्ति है डायरेक्शन देने की, तभी आपको तड़प चाहिए, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ने किया, ये देश चलता है प्रोसीजर से। आपको एफिडेविट पे कंप्लेंट देनी पड़ती है, आपको एफिडेविट पे फैक्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि चुनावी रैली में आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अनपढ़ों को आप काट देंगे वोटर लिस्ट से। मैंने ऐसी वीडियो भी देखी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको काट देंगे वोटर लिस्ट से। आप कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं, पर कोर्ट में आपको एफिडेविट देना चाहिए। 65 लाख लोग आप बोलते हैं गलत काटे गए हैं, तो आप एफिडेविट पर डालिए ना कि ये लोगों को गलत काटा, ये 50,000 लोग हैं, ये 1 लाख व्यक्ति है, जीवित है, ये अब आप एफिडेविट पर डालिएगा कोर्ट के सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात घुसपैठियों को लेके, भारत के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। एक स्टेटमेंट थी, मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। मुझे लगता है अब स्टेटमेंट आएगी, अब मुझे आएगी, अब मुझे आएगी। मैं अभी बढ़ा दूंगा। माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, वो जो स्टेटमेंट थी, मैं हैरान नहीं होऊंगा अब ये स्टेटमेंट आए, घुसपैठिए हैव द फर्स्ट राइट ऑन घुसपैठिए ड्रोन से टक के आ रहे हैं क्या हिंदुस्तान में? कहां जा रहे हैं? अरे बात खत्म, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया एक बारी। अब ये नई स्टेटमेंट लेके आएंगे, घुसपैठिए हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, क्योंकि देश की जनता ने 3 चुनाव हरा दिए हैं, तो अब आपको बाहर से वोटर लाने पड़ेंगे, उसके लिए ही आप सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरी बात जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है चाहे आपका जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स हो या चौकीदार चोर हो, दोनों फ्लॉप हो चुके हैं। इस बारी भी वोट चोरी आप चिल्लाते रहिए, जनता उसका जवाब दे देगी। मनमोहन सिंह का वीडियो आ चुका है, ये देखिए आप बुलाते उन्होंने। मनमोहन सिंह का plans to ensure that minorities, particularly Muslims, विशेषकर मुसलमानों का कहना और चाहिए। ये देश बेच देते हैं 2014 सरकार में। भाई इस देश में पारसी भी रहते हैं, इस देश में जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जो मुसलमानों से कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा सिर्फ मुसलमान ही नजर आए हैं, और इसको ये सेक्युलरिज्म कहते हैं। नविका जी दूसरी बार भी अप्रैल 2009 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पर्टिकुलरली दूसरी बार जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अदानी जैसे के लिए नहीं लड़ते हैं आप। सोचो 15% लोगों के लिए कोई करेगा क्या? 90% उनकी बात करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने बोला देश जो है सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं है, 10% लोगों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा ये देश नहीं है, उद्योगपतियों का देश नहीं है, ये देश 90% लोगों का है जो गरीब है। एक मिनट, राहुल गांधी गरीब है। एक मिनट, मैं करण वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, अब मौलानाओं का क्या वोटर का अधिकार छीन लिया गया था? क्योंकि राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, जी जी, मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर में पंडितों को मिलने की तो कोई फोटो नहीं आई, मौलानाओं को मिलने की जरूर फोटो आई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये माजरा है क्या? देखिए, आपको पता है नाविका जी, जब वहां से निकल रहे थे ना राहुल गांधी जी, तो उन्होंने कहा ये हमारा गुलिस्तान है, हम दोनों जो मिले हुए हैं। तो वहीं पे जिनसे मिल रहे थे उसमें एक शायर ने इनसे कहा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा? तो अब जब इसका तेजस्वी और राहुल से कोई लेना देना नहीं है, इसका तेजस्वी और राहुल गांधी से बिल्कुल लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये डिस्क्लेमर जरूरी है। डेफोमेशन का केस अगर है तो वो आप पे है, चैनल पर नहीं। इसमें डेफोमेशन की बात ही नहीं, मैं तो बता रहा हूं जो सुना वहां। अब बादशाह आलम जी, आप सुप्रीम कोर्ट की तो मत बुराई किया करो। तेजस्वी यादव ने कहा लालू जी 3-4 बार कन्विक्टेड जरूर हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, वहां देखो कन्विक्टेड नहीं है चारा चोरी के लिए। बताइए, एक ही जगह है जहां आपके सुप्रीमो कन्विक्टेड नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं। और ये तो प्रदीप जी और इश्करण जी बता रहे थे कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज। आपको पता है नाविका जी, इनके झारखंड के कांग्रेस इन चीफ गुलाम अहमद मीर ने 14 नवंबर 2024 को झारखंड चुनाव के बीचों बीच, और वहां के वो हेड थे, उन्होंने कहा हम गैस सिलेंडर देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे, इलीगल को भी देंगे, चुनाव में ये मकान बना कर देंगे। वो तुम्हारे याद नहीं रहता हरदीप सिंह सूरी ने क्या किया? हरदीप सिंह सूरी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना? सूरी नहीं है, पुरी है। पुरी कैबिनेट मिनिस्टर है ना? अब नाविक
जी एक बात उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा, ये गलत बात है, ये कहा नहीं कहा। आपको तमीज नहीं है क्या डिबेट की? समय पर बोलिए, ये क्या तरीका है आपका? अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने, आपको क्या हो गया भाई? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बात कही कि हलफनामा पे देने को आज सुप्रीम कोर्ट। सोचिए नाविका जी, ये वो पार्टी है जो हलफनामा पे राम काल्पनिक है लिखने में 1 मिनट नहीं वेस्ट करती, वहां आगे बढ़ के एफिडेविट दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे एफिडेविट नहीं दे सकते। तो ये इनका किस लोगों के साथ घूमना फिरना है, कौन सा वोट बैंक ये ताड़ रहे हैं, इलीगल्स का, ये सामने है भाई। राहुल गांधी ने खुद को एक्सपोज किया है आज। आपकी यही गलती है, ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल आपके चेहरे पे, आप आईना साफ करते रहे, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, आज आपको लताड़ सुप्रीम कोर्ट से पड़ी है। धनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मैं आपके, ये शो का नाम है सवाल पब्लिक का, तो मैं जनता के सवाल उठाना चाहती हूं। नीरज कुमार का मुंगेर बिहार से सवाल है, राहुल गांधी मुंगेर में खानका रहमानी जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले लेकिन चंडी मंदिर नहीं गए। क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा वोट बैंक के लिए है या कोई वोट चोरी भी हुआ है? ये पब्लिक का सवाल है, मैं नहीं पूछ रही। सौरभ रस्तोगी का कानपुर से सवाल है, यूपी में पूछ रहे हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 राजनीतिक पार्टियों से पूछा है कि आपने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए क्या योगदान दिया है। मोदी विरोधी जवाब दे पाएंगे या फिर शोर ही मचाएंगे? अब पब्लिक जो है सब समझ रही है, जवाब दे दीजिए पब्लिक। देखिए नाविका जी, वोट चोरी तो होते हैं, तो पूरा देश मान चुका, आप मानो ना मानो, प्रदीप भंडारी माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बीजेपी देश में वोट की चोरी करती है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 वोट काट दिए। अरविंद केजरीवाल जी एविडेंस लेके गए, सबूत लेके गए, इलेक्शन कमीशन को दे के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लगातार नई दिल्ली विधानसभा में साड़ियां बांटी गई, जूते बांटे गए, पैसे बांटे गए, सब चीज करी गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रोज जा रही थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल विंग की तरह काम कर रहा है। आज ईडी हो, सीबीआई हो, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रोज बुलडोज किया जा रहा है। आज सारी एजेंसियां ऐसे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल विंग की तरह काम कर रही है। अगर कोई सवाल पूछता, हम थोड़ी कह रहे, गणेश कुमार की पीसी आपने भी सुनी होगी, देश ने सुनी है, गणेश कुमार की पीसी सुन लीजिए। गणेश कुमार ने खुद एडमिट करा है कि एक आदमी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, एक आदमी का कई राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। अब गणेश कुमार से पूछो कि दिल्ली के चुनाव हुए 2025 में, अब 2027 में बिहार के, 2026 में बिहार के चुनाव होंगे, बिहार के चुनाव में वही वोटर जाएगा, दिल्ली में पहले वोट करा, अब जाके कहेगा गणेश कुमार, कोई बात नहीं। तो होता है, गणेश कुमार को 20 लाख लोग मर गए पिछले 22 सालों में, ये गणेश कुमार को अब पता चला है। और उन 20 लाख लोगों के मरे हुए लोगों के वोट कौन डालता था, इसकी जवाबदेही कौन है? इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गणेश कुमार से पूछा कि जीरो एड्रेस क्या होता है, जीरो एड्रेस जिसका कोई एड्रेस नहीं होता। ऐसा आज तक देखे नाविका जी, आप भी कहीं रहते होंगे, कहीं जीरो नंबर का एड्रेस आपने देखा है? हमने तो देखा नहीं। गणेश कुमार ने खुद, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दे दिया है, इन्होंने सुना क्यों नहीं? पहली बात तो ये, मैं नाविका जी मेरी बात, नाविका जी इससे ज्यादा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोला कि अरविंद केजरीवाल से इतनी फाइलें भर भर के प्रूफ थे। ये 2012 से सुन रहे हैं, शीला दीक्षित जी के ऊपर भर भर के चुनाव की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये 2012 कह रहे हैं, 2025 की बात सुन लीजिए ना, पूरी बात आधे सेंटेंस में आपको पता नहीं चलेगा। आप पूरी बात कहिए फिर जवाब। नाविका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इनको आधे सेंटेंस में समझ आ गया कहां बात जा रही है, तभी चलाना शुरू हो गया। अब चलाइए मत, जनता भी पूरा सेंटेंस सुन ले। 2012 से बोलते थे हमारे पास इतने सारे एफिडेविट हैं प्रूफ के, इतनी सारी करप्शन है, लालू प्रसाद यादव जी की है, शरद पवार जी की है, शीला दीक्षित जी की है, वो सारे पुलिंदे गायब हो गए, एक भी केस को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। अब ये वैसे ही करते हैं, आपके पास इतने सारे वकील हैं, अगर आपको लगता है करप्शन हुई है, कोर्ट में पिटीशन डल सकती है करप्शन के ऊपर, आप कोर्ट में जाके साबित कीजिए, कोर्ट से ऑर्डर लीजिए। सरकार चोरी करती रहेगी, बीजेपी चोरी करती रहेगी, हमारा काम सिर्फ कोर्ट में जाने का है। इनको चोरी की खुली छूट मिल रही, हमेशा हर बात में कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, भारत जी चुनाव
ही इतना शोर मचाता है। सच्चाई को शोर नहीं मचाना पड़ता। मैं पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर, तभी इतना शोर होता है। आपके पास तथ्य नहीं होते, चोर मचाते हैं शोर। सच आराम से बात कर सकते हैं, सच जाके यूं तो डिबेट हो नहीं पाएगी। एक एक करके मैं आपको समय दूंगी, तभी आप। मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं कर रही। मैं ये स्टूडियो आपका चैनल है, आप एंकर हो, आप एडिटर हो, जो आप बोल रहे हैं वो पब्लिक को सुनाई देना चाहिए। इसका क्यों साइन किया? मैं 1 मिनट आपके पास भी आ रही हूँ। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि 2025 के चुनाव में 61,000 वोट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोल हुए, 61,000 टोटल वोट पड़े हैं। अब और मैं आपको ये भी बता दूं फैक्ट्स क्या है, किसको कितने वोट पड़े ये भी मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि इसमें 61,000 में से बीजेपी को 30,088 वोट पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को लगभग 26,000 वोट पड़े हैं। अब इसमें 50,000 की कंप्लेंट ये लेके चले गए। इन्होंने फॉर्म 17 साइन किया। इनसे पूछो, इनके बीएलए से वोट 60,000 है और ये 50,000 की कंप्लेंट लेकर चले गए। साइन क्यों किया? इसका जवाब दो। आज मैं आपके शो पे मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र के साथ सांत्वना रखना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल जी के सामने नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे इनको बोलने का इतना जोर जोर से मौका मिल रहा है। पार्टी मीटिंग में नहीं बोल पाते, पर आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फर्जी पड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फरवरी 8, 2025 को, और दिल्ली की जनता को कहा था हम मैंडेट को स्वीकारते हैं, हमारी हार हुई है, हम जाके आत्मचिंतन करेंगे। तो आज गणेंद्र भारद्वाज जी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आप केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हो, मुझे पीड़ा हो रही है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका घुसपैठिया बचाओ आंदोलन जो है वो अहमदुल्ला खान लीड करते हैं। यही अहमदुल्ला खान जो कह रहे थे रोहिंग्याओं को जो है वो जाके गैस सिलेंडर दिए। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्ला ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड जी। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे 1 महीने का राशन, रोहिंग्याओं को 1-1 महीने का राशन दे, ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे, ये असली घुसपैठिए बचाओ लोग हैं। काउंटर नाविका जी, जिन रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं इनको रिहेबिलिटेशन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में जो अरे भैया ये लो, वो ये ना दिल्ली के घोड़े ये ना 17/2023 की फेक न्यूज। अब एफआईआर भी हुई थी, अरे गणेंद्र भारद्वाज जी आप पे एफआईआर भी हुई थी इस पे। ये ना 17/2023 का, उस पे एफआईआर हुई है कांग्रेस के नेता। अगर मत दिखाओ वापस आपको भी जेल जाना पड़ेगा। कितना झूठ बोलोगे? पब्लिक के कुछ और सवाल है। अमित यादव का कन्नौज से यूपी से सवाल है। कल मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस के कई युवा प्रतिभाशाली नेताओं को दबाया जा रहा है। क्या कांग्रेस में सिर्फ राहुल सितारे, बाकी बेचारे? आपसे सवाल है अश्विनी जी, और आप भी सितारे हैं लेकिन बेचारे बने हुए हैं। राकेश श्रीवास्तव का इंदौर से सवाल है। मोदी जी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर करने की बात कर रहे हैं, क्या यही विरोधियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है? जवाब दीजिए जनता के सवाल। नाविका जी, पहले तो कुछ यहाँ के आपके सवाल पे आने से पहले मैं कुछ रामराज की बात हो रही तो वहीं शुरू कर देता हूँ। काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। भारतीय जनता पार्टी में सारा रामराज जो है वो विधायकों और उद्योगपतियों के यहाँ पर है, इसके अलावा प्रभु श्री राम है। हमारा जो प्रधानमंत्री है प्रभु श्री राम के बारे में प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा बादशाह आलम के धन के बारे में सब बोल पाएंगे? बादशाह आलम के धन के बारे में जरा ऐसी कहावत बोलिए, चलिए ओपन चैलेंज बोलिए, सेक्युलर देश से बोलिए। हमारी पार्टी मौसम बुलाई है मगर ये आप झूठे। आई एम सॉरी, आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अश्विनी जी, जैसे मीडिया
आपलों की वजह से ही जो है जो इतिहास के अंदर आप इतनी जाफर का काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही सेक्युलरिज्म उधर दिखाइए, आप ऐसा सेक्युलरिज्म उधर दिखाइए, सच्चाई है देश की, इधर बोल के दिखाओ। राम राज जो है तुम्हारा क्या राम राज है? तुम राम राज नहीं बोलोगे, राम राज है ही नहीं। प्रभु श्री राम के बारे में जनक से माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा बोला है, यही वो कांग्रेस पार्टी है जो प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं मानती थी, और इसीलिए ये मुस्लिम पार्टी है जो राहुल गांधी कहते हैं। आपको दम है तो ऐसा बोल के दिखाइए। प्रभु श्री राम हमारे मर्यादा, प्रभु श्री राम के नाम है, ऐसा बोलिए। अरे पपौती नहीं है, हर हिंदुस्तानी के प्रभु है, घुसपैठियों के प्रभु नहीं है, घुसपैठियों के प्रभु नहीं है। आपने प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा बोला है, मैं भाजपा के ऊपर। एक मिनट, आप किसी के आपको किसी चीज पर फेथ है या नहीं है? आप किसी और की दिल को नहीं दुखा सकते, उसके धर्म के बारे में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आपका ये निजी, क्या गलत बात की? आपकी ही पार्टी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। आज आपको याद कराने का दिन आ गया है, और ये बहुत ही निंदनीय शब्द आपने कहा। नहीं तो बोला था ना, राहुल गांधी के लक्ष्य कहा था मंदिर जाते हैं। करण वर्मा जी, ये होती है सेक्युलरिज्म। आज कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते पढ़ाते इन्हें 60 साल हो गए। ये होती है सेक्युलरिज्म कि मौलानाओं के साथ बैठ जाओ लेकिन राम के बारे में यूं बात करो। जिन प्रभु श्री राम के बारे में इन्होंने बात करी, इनको ये भी नहीं पता। अरे ये क्या तरीका है आपका? बीच में नहीं बोलिए, थोड़ी सभ्यता से बात करिए भैया, ऐसे मत करिए। जिन प्रभु श्री राम के बारे में इन्होंने बात करी, इनको ये तक नहीं पता होगा कि उन्हीं प्रभु श्री राम की प्रतिमा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप राम का अनादर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी करते हैं, सनातन का भी करते हैं। पर नाविका जी, हमें अचंबा नहीं होना चाहिए। इनके जो गुरु है राहुल गांधी, उसी ने तो कहा था ना, राम मंदिर नाच गाने हो रहा है वहां पर। बाबर की मजार पे 4 पीढ़ियां चली गई इनकी, राम मंदिर कोई नहीं गया। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। इनकी ये सोच, सनातन को कभी डेंगू मलेरिया से तुलना करना, उन पार्टियों के साथ खड़े होना, आपको आज क्षमा मांगनी चाहिए, शर्म दिखानी चाहिए इसके ऊपर। आप जो ये अपीजमेंट की राजनीति खेल रहे हैं, आप आज वहां तक निकल गए। पहले तो आप सिर्फ लुभाते थे मुस्लिम को, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप हिंदू से घृणा कर बैठे, और मुस्कुराइए मत। ये आप मुस्कुरा कर दूसरों की इंसल्ट पर मैं आज सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि संविधान बचाओ वाले लोगों ने कभी संविधान खोल के देखा है? राम जी वहां भी हैं, बिल्कुल संविधान में राम जी हैं, बसते हैं, लेकिन संविधान की कॉपी अगर सिर्फ दिखावा हो और अंदर सब कुछ खाली हो तो आप शायद नहीं जान पाएंगे। और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। संजीव उपाध्याय प्रयागराज यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आज की रैली में आरजेडी के विधायक क्यों पहुंचे? क्या चुनाव से पहले आरजेडी में फूट पड़ने वाली है? बादशाह आलम जी जवाब देंगे। देखिए नाविका जी, इस वक्त पब्लिक की सवाल जो है ना, ये घुसपैठियों को लेके है कि घुसपैठिए ये आ गए। पब्लिक ये भी पूछ रही है कि घुसपैठिए आए कैसे, आप जवाब नहीं देंगे। आरजेडी वाले क्या बीजेपी की रैली में घुसपैठिए थे? मैडम, ये जो हमारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठियों को ये जो है वोटर बनाना चाह रहे हैं, ये घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, राम राज की बात कर रही हैं आप। राम राज तो वो राज होता है जहाँ जवाब दे दीजिए। बात सुन लीजिए, सीधी बात है, किसको कहते हैं जहाँ बाल बकरी पानी पिए। किसने पिछले 5 साल मुसलमानों से मिल के आए, समय का आपके 30 सेकंड खत्म हो गए। करण भंडार, पिछले 5 साल से किसने इस देश में घुसपैठियों पे एक्शन ना हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीए, उसका विरोध किया है सड़कों के ऊपर? जनता को पता है कौन मैं कह रहा था कि घुसपैठिया फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज कल आएगा। करण ने भी और प्रदीप ने भी बताया किस तरह ये लागू करने के लगे हुए हैं कि घुसपैठियों को पहला राइट ऑफ रिसोर्सेज दे दो। ये मानसिकता है, तभी इस देश में जनता इनको नकारती है। 11 साल से आप सरकार में बैठे हैं, 20 साल से आप तो एडवोकेट हो, सीए कौन सा घुसपैठी रोकता है? नहीं, आप बताइए ना, सीए कौन सा घुसपैठी रोकता है? आप तो एडवोकेट हो, कितने घुसपैठी रोकते हैं? सुनिए जवाब के साथ कांग्रेस
मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। एक मिनट, जब सीएए आया और प्रताड़ित दर्शकों जब सीएए आया और प्रताड़ित हिंदुओं को जो आसपास के देशों में थे, उनको जब यहाँ की नागरिकता देने की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी और सारे विरोधियों ने ये कहा कि एनआरसी आ रहा है, कागज दिखाने पड़ेंगे। आज घुसपैठियों का इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं। चोरी हो गई जिन्होंने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा हलफनामा दो, तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है। ये होता है संविधान, ये होता है लोकतंत्र। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश में स्वच्छता लानी है राजनीति में, तो अगर कोई 30 दिन तक जेल में रहे तो उसे अपने पोजीशन से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कानून लाया तो रिजल्ट क्या हुआ? मोदी को गाली देनी शुरू कर दी कि भाई हमारी दुकान कैसे चलेगी। ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। चोरी हुई है तो चोरी साफ होने दीजिए, पर नहीं, विपक्षी नहीं होने देंगे। अगर चोरी रोकनी है तो फिर राजनीति साफ कीजिए, वो भी नहीं होने देंगे। राम की बात करो तो फिर आपको याद आता है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण करते हुए राम को भी गाली दे जाते हैं। ये होती है राजनीति, ये होता है संविधान, ये होता है लोकतंत्र। ये तो पब्लिक ही बताएगी कौन सही कौन गलत। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। लेकिन जाने से पहले अश्विनी जी, एक्सपेक्ट करती हूं कि आप माफी मांगेंगे। आज आपने बहुत से हिंदुओं का दिल दुखाया है। ऐसा कुछ नहीं, आपका बड़प्पन होगा अगर आप माफी मांग ले। गौडवी जी की एक शायरी थी समाजवाद को लेकर के, वो मैंने कही, और वो इनके सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़ी सभा में कही है। तो ऐसा नहीं है भाजपा नेताओं ने सीना जोड़ी विपक्षियों की चलती रहेगी, क्योंकि यही है सवाल पब्लिक का। आज से लेती हूँ